हेलो दोस्तों, चाणक्य नीति सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम 16वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। आचार्य चाणक्य द्वारा बताए गए उपदेशों को हम इस अध्याय में सुनेंगे। पहला श्लोक। स्त्री यहाँ लंपट स्त्री या पुरुष अभिप्रेत है का हृदय पूर्ण नहीं है, वह बटा हुआ है। जब वह एक आदमी से बात करती है तो दूसरे की ओर वासना से देखती है और मन में तीसरे को चाहती है। श्लोक 2। मूर्खों को लगता है कि वह हसीन लड़की उसे प्यार करती है, वह उसका गुलाम बन जाता है और उसके इशारों पर नाचता है। श्लोक 3। ऐसा यहाँ कौन है जिसमें दौलत पाने के बाद मस्ती नहीं आई? क्या कोई लगाम आदमी अपने संकटों पर रोक लगा पाया है? इस दुनिया में किस आदमी को औरत ने कब्जे में नहीं लिया है? किसके ऊपर राजा की हरदम मेहरबानी रही? किसके ऊपर समय के प्रकोप नहीं हुए? किस भिखारी को यहाँ शोहरत मिली? किस आदमी ने दुष्ट के दुर्गुण पाकर सुख को प्राप्त किया? चौथा श्लोक। व्यक्ति को महत्ता उसके गुण प्रदान करती है। वह जिन पदों पर काम करता है सिर्फ उससे कुछ नहीं होता। क्या आप एक कौवे को गरुड़ कहोगे यदि वह एक ऊंची इमारत की छत पर जाकर बैठता है? पांचवा श्लोक। जो व्यक्ति गुणों से रहित है लेकिन जिसकी लोग सराहना करते हैं वह दुनिया में काबिल माना जा सकता है, लेकिन जो आदमी खुद की ही डींगे हाँकता है वो अपने आप को दूसरे की नज़रों में गिराता है, भले ही वह स्वर्ग का राजा इंद्र हो। छठवां श्लोक। यदि वह विवेक संपन्न व्यक्ति अच्छे गुण का परिचय देता है तो उसके गुणों की आशा भी रत्न जैसी मान्यता मिलती है। एक ऐसे रत्न को प्रचलित है और सोने के अलंकार में मढ़ने पर और चमकता है। सातवां श्लोक। वह व्यक्ति जो सर्वगुण संपन्न है अपने आप को सिद्ध नहीं कर सकता जब तक उसे समुचित संरक्षण नहीं मिल जाता है। उसी प्रकार से जैसे एक मणि तब तक नहीं निखरता है जब तक उसे आभूषण में सजाया ना जा सके। आठवां श्लोक। मुझे वह दौलत नहीं चाहिए जिसके लिए कठोर यातना सहनी पड़े या सदाचार का त्याग करना पड़े या अपने शत्रु की चापलूसी करना पड़े। नौवां श्लोक। जो अपनी दौलत पकवान और औरतें भोग कर संतुष्ट नहीं हुए, ऐसे बहुत लोग पहले ही मर चुके हैं, अभी भी मर रहे हैं और भविष्य में भी मरेंगे। 10वां श्लोक। सभी परोपकार और तत्कालिक लाभ देते हैं, लेकिन सुपात्र को जो दान दिया जाता है और सभी जीवों को जो संरक्षण प्रदान किया जाता है उसका पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। 11वां श्लोक। घास का तिनका हल्का है, कपास उससे भी हल्का है, भिखारी तो अनंत गुना हल्का है, फिर हवा का झोंका उसे उड़ा के क्यों नहीं ले जाता? क्योंकि वह डरता है कहीं वह भीख न मांग ले। 12वां श्लोक। बेइज्जत होकर जीने से अच्छा है कि मर जाए। मरने में एक क्षण का दुख होता है पर बेइज्जत होकर जीने में हर रोज दुख उठाना पड़ता है। 13वां श्लोक। सभी जीव मीठे वचन से आनंदित होते हैं, इसलिए हम सबसे मीठे वचन कहे। मीठे वचन की कोई कमी नहीं है। 14वां श्लोक। इस दुनिया के वृक्ष को 2 मीठे फल लगे हैं, मधुर वचन और सत्संग। 15वां श्लोक। पहले के जन्मों की अच्छी आदतें जैसे दान, विद्यार्जन और तप इस जन्म में भी चलती रहती है, क्योंकि सभी जन्म एक श्रृंखला से जुड़े हैं। 16वां श्लोक। जिसका ज्ञान किताबों में सिमट गया है और जिसने अपनी दौलत दूसरों के सुपुर्द कर दी है, वह जरूरत आने पर ज्ञान या दौलत कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस प्रकार आचार्य चाणक्य द्वारा 16वें अध्याय में बहुत ही सुंदर उपदेश दिए गए। इस उपदेशों का अगर हम पालन करते हैं तो निश्चित ही हमें सफलता प्राप्त होगी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं